Hello guys, welcome back to TechNetics YouTube channel. In this video, we will discuss about two type of operator, assignment operator और comparison operators. पिछली वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करी थी, जिससे कि हम जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, माइनस और लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो उसी की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरे ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब हम किसी भी चीज में किसी चीज का असाइनमेंट करें, ओके, हम वो चीज वो वैल्यू को दे दें, तो उस टाइप के ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या है, जब भी हम कोई दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, उस बेसिस पे कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो हम उस टाइप के ऑपरेटर्स को कहेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। नेम से ही सारी चीजें क्लियर हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक एक दो। तो लेट्स से कि इंट एक्स इज इक्वल टू 2, हमने क्या किया, इंट में इंट नाम का हमारा एक इंट नाम का डेटा टाइप है, ठीक है, इंटीजर, और एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, उसमें हमने वैल्यू 3 डाल दिया और उसका डेटा टाइप इंट है, ठीक है, इंटीजर। एक और हमने लिया y इज इक्वल टू 4। तो अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, हम x के अंदर किसी चीज को असाइन कर रहे हैं, और किसके थ्रू, किस साइन के थ्रू, इस इक्वल टू के साइन के थ्रू। इस इक्वल टू के हाँ, इज इक्वल टू के साइन के थ्रू अगर हम कोई चीज असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो इस वाले ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसी तरीके से लेट से कि हम लिखते हैं z y, लेट से इसको हम इस तरीके से लिखते हैं y प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, तो अभी यहाँ पे तुम अगर हम देखेंगे, इसका मतलब बेसिकली हो रहा है, इसका मतलब ये होता है y, जैसे हमने लिखा y प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब बेसिकली ये है y इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये प्लस इक्वल टू अगर हम लगा देते हैं, तो ये बेसिकली बताता है कि आप मतलब जो भी आप इक्वल टू में इक्वल टू के आगे वैल्यू रखोगे, उसको एग्जिस्टिंग वेरिएबल के अंदर ऐड कर दो। ओके, अब इसको हम लोग वेरीफाई भी करना चाहिए भाई, बिना वेरिफिकेशन के हमें कोई बात माननी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब सही नहीं है, जब तक आप देख ना लो तब तक कोई चीज क्लियर नहीं है, ठीक, राइट। तो हम इसमें लेट से वाई की वैल्यू देते हैं, ओके, और इसको रन करते हैं। देखो, हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 5। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू थी 4, बट हमने y प्लस इज इक्वल टू 1 लगाया, तो y 4 में क्या हो गया, एडिशन हो गया। सेम इसमें हम जितनी भी वैल्यू डाल देंगे, तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हो क्या रहा है, क्योंकि हम बता रहे हैं y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 या y प्लस 6 कर दो। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम इधर माइनस कर देते हैं, तो वो चीज माइनस हो जाएगी। तो इस टाइप के ऑपरेटर्स को जो असाइनमेंट पे काम करे, हम उनको असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर है, जब भी कोई दो वैल्यू, दो वेरिएबल्स के को कंपेयर करके कोई रिजल्ट आ रहा होगा, तो डेफिनेटली हम वहां पे किस चीज की बात कर रहे होंगे, कंपैरिजन की। और वहां पे क्या यूज हो रहा होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। लेट्स से कि अब ठीक है, अभी मैथ हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते हैं कि भाई इस वेरिएबल, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं। इसका मतलब बेसिकली है y इज ग्रेटर देन x। तो ये चीज क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट देगा, फाइंड आउट करते हैं। तो हमें आउटपुट मिलता है ट्रू। ओके, तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का वर्क, कि भाई हमें कहीं ये चीज चेक करनी थी अपने प्रोग्राम के अंदर, कि कोई दो वेरिएबल मिल रहे थे, और उस वेरिएबल के बेसिस पे ग्रेटर है या लेस देन है, उसके बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट देना था। तो हम इस तरीके से इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये तो होगी लेस देन की बात। क्या बात, अगर हम बात करें लेस देन की, तो लेस देन में फॉल्स आएगा डेफिनेटली, क्योंकि भाई हमारा क्या है, बड़ा है एक्स से, तो ये छोटे वाली बात तो चलेगी नहीं यहाँ पे। क्या ये चलेगी, y इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स, इसमें क्या आएगा, हम, अच्छा, इस ऑपरेटर में अगर हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे दो चीजें चल रही हैं, लेस देन और इक्वल टू, राइट। यहाँ पे दो कंडीशन चल रही है हमारी, लेस देन और इक्वल टू। तो अगर कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है, तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अभी कोई भी नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि y बड़ा है। ठीक है, लेट से y को हम कर देते हैं, x को कर देते हैं 4। तो अभी क्या आंसर आना चाहिए, अभी ट्रू आंसर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेस देन वाली चीज तो नहीं चलेगी, बट ऑफकोर्स y इज इक्वल टू एक्स वाला जो ऑपरेटर है वो वर्क करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट आया है, तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, सो दैट वी विल मेक मोर वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।